नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द एब्सोल्यूट ट्रेडर्स पर। आज हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे कि क्या एक सरकारी कर्मचारी अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकता है या नहीं कर सकता है, और अगर कर सकता है तो किन किन बातों का उसको ध्यान रखना जरूरी है कि उसकी नौकरी पर कोई भी आंच ना आए। ऐसा ना हो कि छोटे से पैसे के लालच में उसकी नौकरी पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाए और वो किसी बड़े झमेले में फंस। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम यह समझेंगे कि स्टॉक मार्केट से जो प्रॉफिट या लॉस यानी घाटा या मुनाफा जो होता है वह किस प्रकार का होता है। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग तीन प्रकार से होती है। पहला तरीका होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसमें उसी दिन सौदा खरीद के उसी दिन बेच दिया जाता है। दूसरा तरीका होता है स्विंग ट्रेडिंग, जिसमें 10-15 दिन या महीने भर के लिए ट्रेडिंग की जाती है। और तीसरा होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, जिसमें 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 5 साल इस प्रकार से उसमें इन्वेस्टिंग की जाती है। अब हम फिर अपने मूल प्रश्न पे लौट के आते हैं कि क्या एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर सकता है? तो उसका उत्तर है हाँ। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो चाहे सेंट्रल का हो या स्टेट का हो, वो स्टॉक ट्रेडिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन उसको कुछ नियमों का पालन करना है। और वह है सेंट्रल सिविल सर्विस का जो रूल 1964 है, उसके अनुसार जो उसके प्रोविज़न प्राप्त हैं, उसी के अंतर्गत वह ट्रेडिंग कर सकता है। तो हम देखते हैं कि एक सरकारी कर्मचारी स्टॉक मार्केट में आरबीआई द्वारा अप्रूव्ड ब्रोकर्स के द्वारा जो भी सरकारी या गैर सरकारी कंपनीज के स्टॉक्स हैं, उनमें वह स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। एवं आरबीआई द्वारा अप्रूव्ड म्यूचुअल फंड स्कीम्स में भी वह इन्वेस्टमेंट लगातार कर सकता है। अब हम यह देखेंगे कि एक सरकारी कर्मचारी स्टॉक मार्केट में क्या नहीं कर सकता है। नंबर वन, स्पेकुलेशन, यानी फ्रीक्वेंट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स कंसीडर्ड स्पेकुलेटिव एंड नॉट अलाउड। यानी जो इंट्राडे है और जो स्विंग ट्रेडिंग है, वह एक सरकारी कर्मचारी के लिए मना है, वह नहीं कर सकता, क्योंकि इसके द्वारा प्राप्त जो भी इनकम है वो एक स्पेकुलेटिव इनकम में मानी जाती है। इसके अलावा रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है। रिस्की इन्वेस्टमेंट जैसे कि ऑप्शन, फ्यूचर या अदर जो भी रिस्की इंस्ट्रूमेंट हैं, उसमें वह ट्रेडिंग नहीं कर सकता है। लॉटरी या गैम्बलिंग नहीं कर सकता है, वो किसी भी की फॉर्म की हो, वो लॉटरी या गैम्बलिंग में पार्टिसिपेट नहीं ले सकता है। एक गवर्नमेंट सर्वेंट इनसाइडर ट्रेडिंग भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर गवर्नमेंट में बहुत अच्छे ओहदे पर है तो बहुत बार इनको जानकारी रहती है कि कौन सी कंपनी में क्या न्यूज़ आने वाली है, क्या उसमें ग्रोथ होने वाली है। तो उस न्यूज़ के सहारे वो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट ऐसा करते अगर उनको पाया गया तो ये उनके के खिलाफ विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त होगा। इसके अलावा कि कोई भी कर्मचारी अपनी फैमिली मेंबर्स को भी अपॉइंट नहीं कर सकता है कि वह उनके बिहाफ पर, फैमिली मेंबर या कोई अदर मेंबर भी हो, कि उस सरकारी कर्मचारी के बिहाफ पर उसके अकाउंट में ट्रेडिंग करे या किसी भी तरह की बिड में पार्टिसिपेट करे। इसके अलावा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी सैलरी को भी किसी को नहीं दे सकता है, अपनी फैमिली मेंबर को नहीं दे सकता है कि वह व्यक्ति उससे ट्रेडिंग करे और प्रॉफिट अर्न कर सके। इसके लिए गवर्नमेंट ने पर्याप्त नियम बना रखे हैं, पर्याप्त अधिकार दे रखे हैं जांच एजेंसियों को। अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा सकती है। इसके अलावा एक सरकारी कर्मचारी के लिए इन्वेस्टमेंट से संबंधित कुछ अन्य रूल भी हैं। नंबर वन, रिपोर्टिंग, यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उसको हर वर्ष अपने ब्यौरे में यह जरूर बताना पड़ेगा कि उसने स्टॉक्स में कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी, दे मस्ट अवॉइड एनी इन्वेस्टमेंट दैट कुड क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विद देयर ऑफिशियल ड्यूटीज। यानी कोई भी ऐसा वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा जो उसकी ऑफिशियल ड्यूटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करे। सीकिंग एडवाइस, अगर वह किसी भी बिंदु पर श्योर नहीं है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वह अपनी हायर अथॉरिटी से इस पर सलाह ले सकता है या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के ही निर्णय करे, अन्यथा वह एक बुरी स्थिति में फंस सकता है। फ्रेंड्स, फाइनली कंक्लूजन यह निकल के आता है कि एक सरकारी कर्मचारी केवल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ही कर सकता है। वह चाहे म्यूचुअल फंड में करे या इक्विटी में करे, वह किसी भी रिस्की शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग नहीं करेगा। यह उसकी सरकारी सर्विस के नियमों के विरुद्ध है। मित्रों, आशा करता हूँ यह सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, यह आपके लिए काफ़ी ज्ञानवर्धक रहा होगा। अगर आपको मेरा यह सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। हम लोग फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट सेशन में एक नई जानकारी से के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।